जहाँ पे बच्चा खा नहीं रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। 12 मई 2023 के बाद तो जब हम मैम के पास आए थे उस टाइम पे नेक होल्डिंग नहीं करता था, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आंखें भी इसकी मैम ने ही सही की। बट एट द सेम टाइम ही हैड वेस्ट सिंड्रोम। तो अभी तो मैम के ट्रीटमेंट से बहुत फर्क जाता है, जहाँ पे बच्चे का मसल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इस बार हम लोगों ने करवाया है जुलाई में, तो इस बार की रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ गई है और नाइदर कोई डेवलपमेंट होता है। वन इज द आईज, सेकेंड नोज, थर्ड माउथ हमेशा खुला रहता है और जीभ बाहर। इन जस्ट 7 सेट्स बहुत ही अच्छा चेंजेस लेके आए हैं। मेरा नाम पूनम कुकरेती है, मेरे बेटे का नाम अश्वत कुकरेती है। मेरे बेटे को डाउन सिंड्रोम है, इसके साथ साथ इसको वेस्ट सिंड्रोम भी डिटेक्ट हुआ था। हम लोग मैम के पास, ये हमारी 8th विजिट है। तो जब हम मैम के पास आए थे उस टाइम पे नेक होल्डिंग नहीं करता था, स्माइलिंग नहीं थी, रोता भी नहीं था, कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं। तो जब हम पहली बार मैम के पास इसे लेके आए, ट्रीटमेंट के बाद से इसने नेक होल्ड स्टार्ट किया, हंसना रोना दोनों स्टार्ट किया इसने। और इसके अंदर काफ़ी इन्फ्लेमेशन था, जो मैम के ट्रीटमेंट से इसका इन्फ्लेमेशन भी गया। तो अभी तो मैम के ट्रीटमेंट से बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारी 8th विजिट है। अब तो उसको सिटिंग भी प्रॉपर हो गई है। आईज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने तो एक आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाई थी, इसकी आँखें, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आँखें भी इसकी मैम ने ही सही की। अभी जो मैम का डाइट चल रहा है, उस डाइट से अश्वत को उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। जैसे हमने इसका एलोपैथिक दिखवाया था, इसको वेस्ट सिंड्रोम डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये था कि ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी कि ये है क्या। फिर उसके बाद हमने यहाँ देहरादून लाया, एलोपैथिक बोला इसको वेस्ट सिंड्रोम है। फिर वो आ ही रहे थे इसको, मतलब बाद में जैसे चाहे वो 1 से 2 भी हो जाता, थोड़ा रिड्यूस हो गया था। 12 मई 2023 को मैम ने इसको पहला ट्रीटमेंट दिया था। वो 12 मई 2023 के बाद टचवुड आज तक इसको दोबारा से फिर रिपीट नहीं आए। इसकी ईजी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। अब जो भी इसकी धीरे धीरे जो इसको प्रॉब्लम हुई है फिर आने से, वो वाले मैटर इसके धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। मैम ने कहा था एक बार वीपी करवा लो, तो इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, इसके पाथ में प्रॉब्लम थी। और इस बार हम लोगों ने करवाया है जुलाई में, तो इस बार की रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ गई है। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैटर रिजॉल्व होते जा रहे हैं। मैम ने जब पहली बार इसको ट्रीटमेंट दिया था, तब इसने नेक होल्डिंग भी कर दी थी। नहीं तो इसकी नेक होल्डिंग बिल्कुल नहीं थी, ये नेक ऐसे गिरा के ही रख रहा था। पहले ट्रीटमेंट में ही इसने अपनी नेक होल्ड कर ली थी। पहले से बहुत अच्छा फील होता है। उस समय मतलब हमें ये लगता था ना कि अब क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं हो रहा है। हर 3 महीने में आते हैं, तो हमें हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते हैं। इस ट्रीटमेंट में हमने ये चीज़ देखी है कि जो चेंजेस आए हैं वो वापस नहीं गए हैं, वो परमानेंट है, विदाउट मेडिसिन। वो ओनली डाइट एंड थेरेपी, वो हमारे परमानेंट है, क्योंकि हमने डाइट भी पूरा फॉलो किया है। जो भी इसकी डाइट में रहा है कि अगर आपको ये नहीं देना है, तो वो माइंड में सेट है कि नहीं देना है। डाइट ने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की डाइट ने। लाइक हम जितनी बार भी यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, कोई ना कोई चेंजेस 100% आएगा। और मैं बाकी सारे पेरेंट्स से ये बोलना चाहती हूँ, जो भी मतलब हमारे जैसे हैं, जिनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मैं तो उनको यही कहूँगी कि एक बार मैम के यहाँ पे आके ट्राई जरूर कीजिएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अश्वत्स केस। अश्वत इज़ फ्रॉम हल्द्वानी। और अश्वत जो है, जब मेरे पास आया था तो ही वॉज वेरी यंग बेबी, जो जेनेटिकली ऑब्वियसली ही हैज़ डाउन सिंड्रोम, but at the same time he had West syndrome. So when we are talking about genetic, इसमें आपको वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं है, पर ज़्यादातर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। तो उसमें होता है कि जहाँ पे बच्चे को एक जैसा ऑलमोस्ट 100-120 जितने सीजर्स आते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि बच्चे की जो मसल्स हैं, वो ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम में भी अगर आप देखेंगे तो एकदम फ्लॉपी बॉडी हो जाता है, जहाँ पे बच्चे का मसल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और नाइदर कोई डेवलपमेंट होता है। सेकेंड थिंग, देर आर सम प्रोमिनेंट फीचर्स जो डाउन सिंड्रोम में आपको दिखेंगे। वन इज द आईज, सेकेंड नोज, थर्ड माउथ हमेशा खुला रहता है और जीभ बाहर बच्चा निकालता है बार बार। एंड द लास्ट पार्ट है कि जहाँ पे ये एरिया
जो होता है बम्पी होता है. इन सम केसेस इट इज मिसिंग, सम केसेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको उसका हेड का शेप से ही पता चल जाता है. But in Ashwath's case, the most important part was there were two genetic disorders. तो जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी वो तो है ही बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, बट इट मेड इट वर्स बिकॉज ही गॉट वेस्ट सिंड्रोम. अब वो झटके भी आ रहे हैं, वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर भी है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टू थिंग्स टुगेदर इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि जहाँ पे बच्चा खा नहीं रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, मेडिकेशन जो है हाई डोसेज पे चल रही है बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर, एंड जहाँ पे बिलीफ सिस्टम ये है कि इफ़ समबडी हैज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल अश्वथ है, क्योंकि अश्वथ सिर्फ एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, 2 जेनेटिक डिसऑर्डर लेके चल रहा है, पर उसके अंदर आज भी जो है वो डेवलपमेंट आ रही है. और उसकी जो झटके की दवाइयाँ थी, सीजर्स थे, वो बंद हो गए हैं, एंड ही इज़ नॉट गेटिंग एनी सीजर्स टुडे एज वी स्टैंड. कभी कभी हम सोचते हैं कि बीमारी जो होती है वो परमानेंट रहती है. नहीं, बीमारी की तरफ अगर हम सही ट्रीटमेंट ना लें और अगर कोई सही डॉक्टर आपको मिल जाता है और उसकी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो नहीं करते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आती है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कंसिस्टेंसी, क्योंकि जहाँ पे बच्चे का ब्रेन का तो प्रॉब्लम है ही बिकॉज ऑफ वेस्ट सिंड्रोम, और वहाँ पे साथ साथ में जेनेटिक भी है. तो जेनेटिक को अगर हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जहाँ पे जीन्स हमारे अच्छी क्वालिटी के हो, तो वहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है. 1 इज़ एनवायरनमेंट, 2nd इज़ द डाइट, 3rd of what you talk to the child, how you talk to the child, and the 4th इज़ द थेरेपी. तो जब हम ये 4 चीज़ें साथ में लेके चले हैं अश्वथ की, तो उसने इन जस्ट 7 सेट्स बहुत ही अच्छा चेंजेस लेके आए हैं. दूसरी चीज़ हमें अश्वथ के केस में ये देखेंगे कि उसकी हियरिंग बराबर नहीं थी, तो आज उसकी हियरिंग सही हुई है. उसकी विजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो विजन सही हुआ है. 3rd न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम थी, जहाँ पे हाथ और पैरों के उसके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर था, तो वो भी उसमें भी चेंज आया है. एंड the most important part is he's having a personality now. And I would say with Ashwath, blood reports, along with the GDD जो था problem, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. And this is all to do with the hard work that both parents are doing. And इसी से हमें, जो मैं कहूँगी कि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि how to structure themselves because both parents are working. So ये चीज़ हमें लेना बहुत ज़रूरी. There is no excuse when it comes down to taking care of your child.